नमस्ते दोस्तों। आज जो है हमारा जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत जो भी पारित अधिनियम थे, यानी 1773 से लेकर 1853 तक के, जिसमें से हम लोगों ने पिछले क्लास में 1813 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग 1833 और 1853 को पढ़कर इस क्लास को यहीं पर मतलब इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करेंगे और इसके बाद हम लोग इसके कुछ एमसीक्यू लगाएंगे जो कि 8-10 है, ज्यादा पूछे नहीं है, जो भी पूछे मैं लगाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक को शुरू करेंगे जिसमें ब्रिटिश ताज के शासनाधीन जो पारित अधिनियम है उसके बारे में चलेंगे। तो 1833 के जो चार्टर अधिनियम एक्ट था, 1833 का जो चार्टर एक्ट था, तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या था देखिए। इसी चार्टर एक्ट में 1833 के चार्टर एक्ट में ही बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना के दिया गया। तो जो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, इसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसको नोट करते चलेंगे, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या कर दिया गया? संपूर्ण भारत का। अब एक चीज यहाँ पे हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आना चाहिए कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, और 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो यहाँ पे ये दो चीजें हम लोगों को याद रखनी है। दूसरा चीज ये है कि इस अधिनियम ने भारत के प्रशासन में कई बदलाव किए। किस अधिनियम ने? तो ये जो 1833 का जो हमारा चार्टर एक्ट था, इस अधिनियम ने भारत के प्रशासन में कई बदलाव किए। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि हम लोग इसे सेंट हेलेना एक्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेंट हेलेना एक्ट किसे कहा जाता है? तो सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम को सेंट हेलेना एक्ट कहा जाता है। और बंगाल के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? 1833 के। यूपीएससी के 2023 के प्री में यह सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट से जो है बना दिया गया। और 1833 के चार्टर एक्ट को हम लोग सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें अब अगला टॉपिक पे चलते हैं। इस अधिनियम के जरिए क्या क्या बदलाव किए गए उसके बारे में चलते हैं कि इस अधिनियम के जरिए क्या क्या बदलाव किए गए, ठीक है। तो एक चीज हम लोग यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं कि जो 1833 का जो चार्टर एक्ट था, इसका एक धारा था 87। इसके अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता और देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। तो सबसे पहला बात क्या किया गया कि भारत का सत्ता का केंद्रीकरण किया गया इस एक्ट के द्वारा। तो भारत के सत्ता का केंद्रीकरण किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या क्या किया गया? पहला बात तो इसे हम लोग सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या किया गया? दूसरा काम ये किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल अब कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत में ब्रिटिश सत्ता का केंद्रीकृत किया गया। इस एक्ट से भारत में ब्रिटिश सत्ता को केंद्रीकृत किया गया, ठीक है।
उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार का एक अधिकार था, जो कि 1813 में हमने पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार का अधिकार तो समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चाय के साथ चीन का व्यापार को उसको रखा गया था। तो यहाँ पे क्या किया गया, इसको रखा गया था। तो यहाँ पे क्या किया, उस अधिकार को भी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के अधिकार को भी खत्म कर दिया। तो वो अधिकार को भी खत्म कर दिया और भारत में ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण को बढ़ावा दिया गया। जब जाहिर सी बात है, हर एक एक्ट, जैसे जैसे एक्ट आता गया, नियंत्रण बढ़ता गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, गवर्नर जनरल की परिषद और विधान परिषद की स्थापना की गई। तो गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद और विधान परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद और विधान परिषद का भी गठन किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है किया गया। ठीक है, अब चलते हैं। अब इसमें क्या समझे, सीधा साधा बात, 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में अगर हम देखें तो 1833 का चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, पहला बात। दूसरा बात कि कोई भी मतलब सत्ता का केंद्रीकरण किया गया, सत्ता का केंद्रीकरण किया गया। ठीक है, अब भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की गई, पहला विधि आयोग, इस चीज को याद रखना है। पहला विधि आयोग का स्थापना कौन से चार्टर एक्ट से किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट से पहला विधि आयोग का स्थापना किया गया और भारत में ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र पर भारत सरकार को अधिकार दे दिए गए। जो भी ब्रिटिश नियंत्रित क्षेत्र था उस पर भारत सरकार को अधिकार दे दिया गया। बंबई और मद्रास के राज्यपालों की विधायी शक्तियां जो थी उसको छीन लिया गया। भारत के मूल निवासियों को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में भाग लेने की आजादी मिली। रोजगार में भेदभाव न करने का प्रावधान किया गया। मतलब जो धारा 87 था उसके हिसाब से जन्म, स्थान, धर्म, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। हमें स्लाइड में इसे पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है जैसे मैं चीटिंग कर रहा हूँ सर, उसे पढ़ाने में ठीक रहता है। लेकिन मैंने सोचा आज थोड़ा सा ज्यादा था तो मैंने सोचा चलो 2 अधिनियम है तो इसीलिए मैंने इसीलिए कर दिया मैंने। तो ये थे हमारे 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग 1853 के चार्टर अधिनियम में चलते हैं कि उसमें क्या कहा गया। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, भारत में सरकार के आधुनिक संसदीय ढांचे की नींव रखी। तो आधुनिक संसदीय ढांचे की नींव, याद रखने वाली बात है कि आधुनिक संसदीय ढांचे की नींव किस किस एक्ट में रखी गई? तो 1853 के एक्ट में आधुनिक संसदीय ढांचे की नींव रखी गई। आधुनिक संसदीय ढांचे की नींव रखी गई 1853 वाले में। एक चीज यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जो हम लोग 1833 वाला जो पढ़े थे उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो पहले भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। और 1773 में हम लोगों ने पढ़ा था कि वारेन हेस्टिंग्स जो है वो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे। और 1833 के चार्टर एक्ट में लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है वो पहले बने थे। ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम में कुछ चीजें और भी हैं जो मैं बताना चाहता हूं। तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि 1833 के ही चार्टर एक्ट के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा उसे कुछ चीजें 1833 चार्टर एक्ट अधिनियम में क्या देखते हैं, देखिए अब ऐसे मजा आ रहा है। 1833 का चार्टर एक्ट का अधिनियम हो गया। सबसे पहला बात, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है ये पहले पहले भारत के गवर्नर जनरल बन गए, ये हो गया। उसके बाद धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं में धर्म, जन्मस्थान, वर्ण और वंश के आधार पर सरकारी नौकरियों में
अयोग्य नहीं समझा जाएगा, सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज हो गया कि कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो 1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया और उन्हें केवल राजनीतिक कार्य करने के लिए कहा गया। 1833 का चार्टर एक्ट में ये काम किया गया, कंपनी का समस्त व्यापारिक कार्यों को करने के लिए कहा कि अब तुम कोई भी व्यापारिक कार्य नहीं कर सकते हैं, अब सिर्फ राजनीतिक कार्य करेंगे। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य शामिल किया गया और वो था लॉर्ड मैकाले। तो चौथा सदस्य शामिल किया गया, चौथा सदस्य शामिल किया गया गवर्नर जनरल की कानून का गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य शामिल किया गया जो कि कानूनी सदस्य था। और लॉर्ड मैकाले जो है ये पहले थे, कानूनी सदस्य के रूप में शामिल होने वाले लॉर्ड मैकाले जो है ये पहले थे। तो इस चीज को याद रख लेना है। और क्या याद रखना है, इस एक्ट के तहत 100% गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। तो जब चूंकि भारत का गवर्नर जनरल बन गया तो अंडरस्टूड है कि पूरे भारत का कानून बनाने का भी अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त हो गया। और इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है, अभी जन्म अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जन्म के आधार पे या जन्म स्थान के आधार पे या धर्म के आधार पे या वंश के आधार पे या वर्ण के आधार पे जो है इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा सरकारी सेवा में। तो अब एक फाइनल टच हम लोग 1833 का चार्टर अधिनियम को एक बार और देख लेते हैं। इतनी बार इसीलिए बोल रहे हैं कि आप लोगों को याद हो जाए। पहला चीज क्या किया गया, 1833 के चार्टर अधिनियम में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, समस्त व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करना था, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया, केवल राजनीतिक कार्य करना था। एक चौथे सदस्य की नियुक्ति गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में की गई, लॉर्ड मैकाले के रूप में की गई। लॉर्ड मैकाले जो है वो चौथे सदस्य के रूप में काम करते थे। ठीक है। तीसरा, जन्म, धर्म, जन्मस्थान, जन्मस्थान, धर्म, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसे अयोग्य नहीं समझा जाएगा। और देश की शासन को केंद्रीकृत किया गया, केंद्रीकरण कर दिया गया शासन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 1833 के चार्टर अधिनियम से देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकरण कर दिया गया, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। और जब गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो क्या हुआ, तो इस एक्ट के तहत 100% परिषद के साथ जो चौथे सदस्य थे लॉर्ड मैकाले उसके साथ संपूर्ण भारत पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया और योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर नियुक्तियों में भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। तो 1833 का चार्टर एक्ट यहीं पर खत्म होता है। एक आखिरी बार और हम लोग देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। क्या था 1833 का चार्टर एक्ट? 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर जनरल थे। कंपनी के व्यापारिक कार्यों का जो भी अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। उसके बाद जन्म स्थान, वर्ण, धर्म और वंश के आधार पर सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद गवर्नर जनरल को, जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसको 100% संपूर्ण भारत के ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र थे उस पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। एक चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई जिसका जो कि लॉर्ड मैकाले थे, और लॉर्ड मैकाले किस टाइप के सदस्य थे, तो कानूनी सदस्य थे। तो ये हो गया हमारा 1833 का चार्टर एक्ट की कहानी भी खत्म। अब हम लोग चलते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में।
1853 का चार्टर एक्ट, जो कि मैंने यहाँ स्लाइड बनाया हुआ, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, है ना। ठीक है। आपको ये थोड़ा 1853 के चार्टर अधिनियम ने भारत में सरकार के आधुनिक संसदीय ढांचे की नींव रखी। इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को अनिश्चित अवधि के लिए बढ़ा दिया और इस अधिनियम को पारित करने के समय लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। तो 1853 के चार्टर एक्ट में क्या किया गया, तो आधुनिक संसदीय ढांचे की नींव रखी गई। तो आधुनिक संसदीय ढांचे की नींव किस एक्ट में रखी गई, तो 1853 के चार्टर एक्ट में रखी गई। कंपनी के शासन को अनिश्चित अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम को पारित करने के समय कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। हम लोग भारत के जितने भी गवर्नर जनरल हैं, कौन बने, कब बने, उन सब चीजों के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अब इस अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला विशेषता है कि इसने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया। तो विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किस अधिनियम के तहत किया गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यहाँ पे भूलना नहीं है हमें, 1833 के चार्टर एक्ट में क्या था, तो 1833 के चार्टर एक्ट में सत्ता का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया था। ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया कि विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है। इसने एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की, जिसे भारतीय विधान परिषद के नाम से जाना गया। इसमें क्या किया गया कि एक अलग गवर्नर जनरल की विधान परिषद की स्थापना की गई 1853 के चार्टर एक्ट में, और इसे क्या दिया गया, तो भारतीय विधान परिषद का नाम दिया गया। सिविल सेवा के चयन के लिए भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की स्थापना की गई 1853 के चार्टर एक्ट में। कंफ्यूज नहीं होना है, 1853 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवा की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो मोस्ट, इसको मैंने सिर्फ एक स्लाइड में क्यों लिखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। अगर हमें लगता है कि अगर बीपीएससी सवाल बनाती है तो यही बनाएगी कि निम्नलिखित में से कौन सा 1853 के चार्टर एक्ट की विशेषता है, और उसमें ये वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगता है कि रहेगा। तो 1853 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की स्थापना की गई। 1853 के चार्टर एक्ट में सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की स्थापना की गई। इस चीज को याद रखना है। इसने कंपनी के शासन का विस्तार किया और उसे भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन रखने की अनुमति दी। स्थानीय सरकार की प्रणाली को अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया और विधान परिषद में इसके प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया। इस अधिनियम को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक मील का पत्थर माना गया। तो ये सारी चीजें थी। अब हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों को डिस्कस करते हैं। 1853 के चार्टर एक्ट के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं उसको सबसे पहला बात क्या किया गया, सबसे पहला बात यह किया गया कि विधायी शक्तियों और कार्यपालिका शक्ति को पृथक कर दिया गया। सबसे पहला काम किया गया कि विधायी और कार्यपालिका शक्तियों को क्या कर दिया गया, पृथक कर दिया गया। विधायी और कार्यपालिका पहले विधायी प्लस कार्यपालिका था। ठीक है। अब विधायी अलग हो गया और कार्यपालिका अलग हो गया, तो विधायी और कार्यपालिका शक्ति को पृथक कर दिया गया। 1853 के चार्टर एक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट था कि सिविल सेवा में
भर्ती के लिए, सिविल सेवा में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, शुभारंभ किया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया 1853 के चार्टर एक्ट से, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब आगे चलते हैं और क्या किया गया। विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद का नाम दिया गया। ये हो गया। अब हम लोग एक बार सॉलिड तरीके से स्लाइड से रिवीजन कर लेते हैं, अच्छे से फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं स्लाइड से। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, बस 5 मिनट में हम लोग इसको खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक 1833 का चार्टर अधिनियम। भारत के प्रशासन में कई तरह के बदलाव किए गए। 1833 के चार्टर एक्ट को हम लोग सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले ऐसे गवर्नर जनरल बने, ठीक है। 1833 का चार्टर अधिनियम में क्या क्या किया गया, तो भारत के प्रशासन में कई तरह के बदलाव किए गए। सेंट हेलेना एक्ट इसे कहा जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कह दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है पहले ऐसे गवर्नर जनरल बने। उसके बाद सत्ता को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया, किसके द्वारा, तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा सत्ता को केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार थे उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद और विधान परिषद की स्थापना की गई। ये हो गए हमारे 1833 के चार्टर एक्ट, ठीक है। पहले विधि आयोग की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट में पहले विधि आयोग की स्थापना की गई थी। रोजगार में भेदभाव 87 धारा के तहत वर्ण, मूल वंश, जन्म स्थान, वंश आदि के आधार पर जो है सरकारी सेवा में योग्य नहीं समझा जाएगा। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया गया, उसके केवल राजनीतिक कार्य करने ही थे। गवर्नर जनरल में कानूनी सदस्य के रूप में चौथा सदस्य का नियुक्त किया गया। लॉर्ड मैकाले जो है वो चौथे कानूनी सदस्य थे और गवर्नर जनरल के 100% जो है पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। हो गया 1853 के चार्टर एक्ट में। अब चलते हैं हम लोग, तो 1853 के चार्टर अधिनियम ने भारत में सरकार के आधुनिक संसदीय ढांचे की नींव रखी। तो आधुनिक संसदीय ढांचे की नींव 1853 के चार्टर एक्ट में रखा और भारत के शासन को अनिश्चित अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इस अधिनियम को पारित करते समय लॉर्ड डलहौजी को भारत के गवर्नर जनरल थे जब 1853 का चार्टर एक्ट पारित किया गया। तो विधायी और कार्यकारी कार्यों को 1853 के चार्टर एक्ट से अलग कर दिया गया। भारत में केंद्रीय विधान परिषद के नाम से एक अलग तरह से परिषद का गठन किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, सिविल सेवा में चयन के और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की स्थापना की गई, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। उसके बाद कंपनी के शासन का विस्तार किया गया, ब्रिटिश क्राउन के न्यास के अधीन रखने की अनुमति दी गई। स्थानीय सरकार की प्रणाली को अंग्रेज दस्तूर में। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें और भी है कि स्थानीय सरकार की प्रणाली का गठन का जो शुरू किया गया तो 1853 के चार्टर एक्ट से किया गया। ये भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। तो ये हो गया हमारा खत्म। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या लेक्चर में खत्म कर लिया। हमारा ये पॉलिटी का तीसरा लेक्चर था, लेक्चर 3 था। इसमें हम लोगों ने चीजें खत्म कर ली। 1773 से लेकर 1853 तक का जो एक एक्ट था, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें थी उसको हम लोगों ने खत्म कर लिया। 1773 को देख लिया,
1784 को देख लिया, 1786 को देख लिया, 1793 को देख लिया, 1813 को देख लिया और आज 1833 और 1853 को देख लिया। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस।